नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का है, या यूं कहिए कि उस पल का है जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे। अस्पताल से घर लौटाने की जिद थी और कार्टर रोड पर बना उनका बंगला आशीर्वाद, जिसके बाहर एक दौर में लोगों का हुजूम हुआ करता था, आज वहां एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार फिर सैकड़ों फैंस और देश भर से मीडिया के लोग जमा थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया मीडिया को लगातार बयान दे रहे थे कि राजेश खन्ना बिल्कुल ठीक हैं और घर लौट आए हैं, मगर कोई उनकी बात पर जैसे यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उनके हालत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थीं और फिर 21 जून 2012 की दोपहर सुपरस्टार ने सारी अफवाहों को खुद गलत साबित कर दिया। आंखों पर काला चश्मा लगाए, गले में शॉल डाले हुए, अपनी खास अदा में मुस्कुराते राजेश खन्ना आशीर्वाद की अपनी उसी मशहूर बालकनी में निकल आए। सामने खड़े उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़े। उनकी मौत की सारी अफवाहें झूठी निकली। बड़ी अदा से राजेश खन्ना ने सबकी तरफ देखकर वेव किया। उनके साथ डिंपल, अक्षय और भूपेश रसीन थे। बंगले के सामने खड़ी कैमरा टीमें और उनके फैन जैसे चीख पड़े थे। मंद मंद मुस्कुराते राजेश खन्ना ने अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ उठाकर सबकी तरफ बड़े स्टाइल से वेव किया। उनके होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, उनके फैन लौट आए थे। इस पल में बाकी हर खबर को भूलकर देश का तकरीबन हर न्यूज़ चैनल राजेश खन्ना की ये तस्वीरें लाइव दिखा रहा था। हर जगह हेडलाइंस यही बता रही थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में सारी अफवाहें गलत निकली, वो अब बिल्कुल ठीक हैं। उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर फिल्मी और न्यूज़ चैनल में उनके ही मशहूर गीत और डायलॉग चल रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई उनका जिक्र कर रहा था। घर के बुजुर्ग, दादी, नानियों के चेहरे जाने अनजाने खिल ही गए थे। यूं लग रहा था जैसे इन पलों में सबको एक बार फिर राजेश खन्ना से इश्क हो गया है। पूरा माहौल उनके सुपरस्टारडम के दिनों की याद दिला रहा था। सब कुछ शायद बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजेश खन्ना चाहते थे। वो अपनी बालकनी में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने हाथ की उंगलियों से वो वी फॉर विक्ट्री का इशारा कर रहे थे, मानो आज जीत कर घर लौटे हों, मानो किसी राजा का वनवास खत्म हो गया हो। 22 जून 2012 की सुबह देश भर के अखबारों में राजेश खन्ना की बालकनी वाली तस्वीर छपी थी। पूरा परिवार कह रहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, मगर इसी दिन राजेश खन्ना की तबीयत फिर से बिगड़नी शुरू हो गई। उनका खाना पूरी तरह से बंद हो गया। अगले ही दिन यानी 23 जून को उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हर गुजरते दिन के साथ अब उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। दवाइयाँ बेअसर हो रही थीं और डॉक्टर्स ने उनके परिवार को जवाब दे दिया था। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। अब वो खूबसूरत आवाज़ भी मध्यम पड़ चुकी थी। दिवंगत नेता अमर सिंह बताते हैं एक बार कि वो बस एक टक देखते थे, बोलने में उनको बहुत तकलीफ होने लगी थी। हर वक्त बस दवाइयों के असर में रहते थे। अगले 3 हफ्तों तक राजेश खन्ना बार बार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। परिवार को मालूम था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। भूपेश रसीन बताते हैं कि उनका परिवार चाहता था कि वो अस्पताल में ही रहें, लेकिन काका जी की जिद थी कि वो आखिरी सांस अपने बेडरूम में लेना चाहते हैं। राजेश खन्ना की मर्जी के मुताबिक 17 जुलाई को उन्हें आखिरी बार लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर आशीर्वाद ले जाया गया। राजेश खन्ना इस कदर कमज़ोर पड़ चुके थे कि बीच बीच में अपने होश खो बैठते थे। सांसें उखड़ने लगी थीं। परिवार के सदस्यों ने उनका ढांढस बंधाने के लिए उनसे कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राजेश खन्ना ने अपनी आंखें खोलीं, कुछ पल खामोश रहे और फिर अपनी धीमी आवाज में ऐलान कर दिया, टाइम अप हो गया, पैकअप। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।